नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना शुरू करने वाले हैं जो हमारे ये PYQ सीरीज चल रही है उसका चैप्टर नंबर 7 हमारा जो आज है उसका नाम है पार्टनरशिप साझेदारी का एक चैप्टर है हमारा। और आप सभी लोग जानते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन के बाद ही हमारे पास ये चैप्टर आता है कि पार्टनरशिप का, क्योंकि पार्टनरशिप का चैप्टर रिलेटेड है आपका किससे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड है। तो पार्टनरशिप जो चैप्टर होता है वो हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन के बाद ही हम करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये वन शॉट हमारा जो वीडियो है, इस वन शॉट वीडियो में हमारा ये पार्टनरशिप का आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पार्टनरशिप के क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं। इसलिए हो सकता है कि जो वीडियो रहेगी आपकी वो 1 घंटे से ऊपर पहुंच जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर वीडियो 1 घंटे से ऊपर की पहुंच जाती है तो हम कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करेंगे कि आज की ही इस वीडियो में हम ये पार्ट अपना पूरा कंप्लीट कर लें वन शॉट वीडियो में। और आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो UPSI का एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर एंड में या आपका दिसंबर के स्टार्टिंग में होने का पूरा चांसेस है। अब तो आपके पास एक जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग भी आपकी आ गई है। उसकी कटिंग में शायद ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में या तो जनवरी की स्टार्टिंग में या दिसंबर के एंड में पेपर हो सकता है। तो देखते हैं कितनी रिलायबल है। और कोशिश करो कि आपके पास जो टाइम है, इस टाइम पे मेरे पास मैं आपको अगर बता देना चाहता हूँ, देखो आपका ये सितंबर का मंथ तो निकल गया है और आपके पास जो टाइम है अक्टूबर और नवंबर का है। ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों, आपके पास मुश्किल से 2 से ढाई महीने हैं। और इन 2 से ढाई महीने में आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल देख लो कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कितना है, किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करोगे, किस तरीके से आपको रिवीजन, क्योंकि अब तो आपकी रिवीजन साइकिल चल रही होगी। मोस्टली आपका तो सिलेबस जो है आपका मोस्टली ख़त्म ही हो गया होगा। हमारा भी ये रिवीजन साइकिल ही चल रही है मॉक टेस्ट के थ्रू और PYQs के थ्रू। ठीक है, तो अपना अच्छे से मॉक टेस्ट लगाते रहो। अब तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, कंप्लीट जो फुल मॉक होता है। और जो चैप्टर आपका जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपका क्या है वीक है, उसके सेक्शनल मॉक लगाने की कोशिश करो। जैसे मैथ्स अगर आपका वीक है तो मैथ्स में आप सेक्शनल मॉक लगाने की कोशिश किया करो, जो भी आपके जिस भी आप प्लेटफॉर्म से लगाते हो मॉक टेस्ट। और कोशिश करो कि बहुत अच्छे तरीके से इस महीने के अंदर अंदर आप अपने पूरे जितना भी सिलेबस आपका है उसको अच्छे से बाइंड अप कर लो। और बाकी फिर आपका मॉक टेस्ट और रिवीजन ही रह जाएगा। जितने मॉक टेस्ट रिवीजन आप करोगे उतने ही नंबर आपके अच्छे आएंगे मेन एग्ज़ाम में। तो हम शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर की। इसके पार्टनरशिप चैप्टर हमें आज का ये कंप्लीट करना है और इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। मैंने इस वीडियो में आपके 24 क्वेश्चंस रखे हैं। इन 24 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इन 24 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने सारे के सारे जो आपके कॉन्सेप्ट आए हैं, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी टाइप जितना भी हमारा पूछा गया है पार्टनरशिप से आज तक UPSI में या UP के किसी भी एग्ज़ाम में, तो हमने वो सारा का सारा कवर करने की इसमें कोशिश की है। और इन 24 क्वेश्चंस के थ्रू करने के बाद आप पाओगे कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। और आप कोई से भी किताब से आप UPSI के या किसी भी एग्ज़ाम के आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस को ईजिली कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और आपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के इस क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहना चाह रहा है 3 साझेदार हैं ABC, कुल 30,000 की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में A को 20,400, B को 25,500, C को 30,600 रुपये प्राप्त होते हैं। और बताना है दोस्तों A और C को कुल मिलाकर कितनी राशि उनको क्या करनी पड़ी, निवेश करनी पड़ी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो समझते हैं, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज़ आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है कि जो रेशियो आपका होता है इन्वेस्टमेंट का,
जो रेशियो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, यानी कि जिस रेशियो से आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसी ही रेशियो से दोस्तों आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसी रेशियो से आपको प्रॉफिट मिलेगा। टाइम अगर आपका सेम है तो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो एक चीज़ का मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपका रेशियो होता है प्रॉफिट का, या मैं ये भी कह सकता हूँ जो रेशियो प्रॉफिट का होता है वही रेशियो आपका होता है इन्वेस्टमेंट का। तो हम यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। भाई प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, ए का प्रॉफिट दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है। जब ए का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, आप बोलोगे भैया 20,400 दिया हुआ है, और बी का प्रॉफिट दिया हुआ है दोस्तों, बी का प्रॉफिट दिया हुआ है 25,500 और सी का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,600। ठीक है, आप इसका रेशियो निकाल दो और इसके रेशियो में उसका इन्वेस्टमेंट को बांट दो तो आपका इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो साफ हो जाएंगे, ये 2 जीरो साफ हो जाएंगे। आप इसको किससे डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो। 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24 होते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 होते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 102 बार जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या आपकी 17 से कट जाएगी। 17 चौका 68 होते हैं, 17 पंजे 85 होते हैं दोस्तों, और 17 छक्का 102 होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ जो इनके लाभ का रेशियो आया आपका वो आया 4:5:6, यानी कि 4:5:6 के अनुपात में आया। अब जिस रेशियो में इनका लाभ हुआ उसी रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा। आप इसको जब ऐड करोगे ये आपका टोटल कितने यूनिट बैठेगा, आप बोलोगे भैया ये 15 यूनिट है, और ये 15 यूनिट किसके बराबर है, आप बोलोगे ये 30,000 के बराबर है, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, तीनों के बराबर। तीनों को मिला के टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 के बराबर है। बात आ गई समझ में आपको। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ए और सी की कुल इन्वेस्टमेंट। तो ए और सी का कुल कितना है, ए और सी का जो कुल है वो कितना इन्वेस्टमेंट है, वो है आपका 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया 20,000। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30,000 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, समझेंगे बात को। देखो इसमें बोला है एक्स वाई और जेड एक साझेदारी करते हैं। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि बाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलाकर योगदान देते हैं। यदि 93,000 रुपये का लाभ होता है तो वर्ष के अंत में जेड का लाभ बताना कितना होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखो समझो बात को। मैं मान लेता हूँ जो टोटल पूंजी है इनकी, टोटल पूंजी मैं मान लेता हूँ, टोटल जो पूंजी है दोस्तों वो मान ली मैंने 6 यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 यूनिट अगर टोटल हो गई तो एक्स के द्वारा जो निवेश की गई है वो कितनी की गई है, 1/3। तो एक्स के द्वारा जो की गई है वो कितनी, 1/3 दी गई है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 यूनिट किसने निवेश किया, 2 यूनिट निवेश किया दोस्तों एक्स ने। ये बात आपको समझ में आ गई। और दूसरी बात इसमें दिया हुआ है कि बाई का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स प्लस जेड के इन्वेस्टमेंट के बराबर है ना। ठीक है कि बात समझ में। अब मुझे एक बात बताइए आप, जो बाई की वैल्यू है, बाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू है भैया, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, और जेड की वैल्यू कितनी है पता नहीं, और बाई जो है जेड प्लस एक्स के बराबर है। मुझे आप बताइए टोटल कितना है, टोटल है भैया हमारे पास 6 यूनिट। अगर टोटल 6 यूनिट है दोस्तों और ये 2 यूनिट आ गए यहाँ पे, तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ पे जेड कितना हो जाएगा, जेड 1 यूनिट हो जाएगा। यानी मैं इनके अलग अलग यूनिट निकाल सकता हूँ। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का जो अनुपात निकल जाएगा वो 2:3:1 के अनुपात में आ जाएगा। यानी ये टोटल 6 हो गया देखो, और बाई जो है वो जेड और प्लस एक्स के बराबर भी हो गया, और एक्स जो है वो 2 यूनिट के 1/3 के बराबर भी हो गया। अब ये टोटल कितना है भाई, जिस हिसाब से आपको निवेश किया गया उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उसी हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 6 यूनिट। और 6 यूनिट बराबर किसके है दोस्तों, 6 यूनिट बराबर है आपके पास 93,000 के। ये 93,000 का ही तो लाभ है, 93,000 के बराबर है। 93 के लिख दिया मैंने। अब निकालना क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 6 कम 6 हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, बचेगा 3, और 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 6 पंजे 30 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मैं कह सकता हूँ 15,500
15,500 जो हो जाएगा वो x का कितना हो जाएगा, 15,500, सॉरी जेड का लाभ हो जाएगा, 15,500 जेड का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3rd नंबर। अशोक, भरत और चांद के एक साझेदारी बनाई। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलाकर देते हैं। अतः अंत में लाभ जो है 96,000 रुपये का होता है। तो चांद का लाभ बताना कितना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपका पहला क्वेश्चन था। एक अशोक नाम का व्यक्ति है, एक भरत नाम का व्यक्ति है और एक चांद नाम का व्यक्ति है। ठीक है, जो टोटल मैं मान लेता हूं दोस्तों, टोटल जो मैंने यूनिट मान ली इसकी, टोटल वो 6 यूनिट मान ली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1/3 कौन करता है, 1/3 अशोक करता है। अगर 1/3 अशोक करता है यानी कि अशोक 2 करेगा, 2 यूनिट करेगा, 1/3 तो होगा, ये 1/3 तो होगा दोस्त, 1/3 हो जाएगा 6 का, तो कितना आ जाएगा 2। बात आ गई समझ में। अब उसने बोला है कि जो भरत है वो उतना ही योगदान करता है जितना अशोक और चांद मिला के करते हैं। तो भरत 3 योगदान करता होगा और अशोक चांद कितना करता होगा, 1 करता होगा। तो इनका दो टोटल कितना हो जाएगा, 2:3:1 हो जाएगा। देखो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि ए जो है वो 1/3 है, बिल्कुल 1/3 है। बी जो है वो ए और सी का योग है, ए और सी का योग है, देखो बी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसने पूछा कि चांद को लाभ कितना होगा, तो लाभ तो उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से होगा। अब ये टोटल लाभ कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6 यूनिट हो जाएगा। अब ये 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 96 के। हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 16 × 96 तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 16,000 आ जाएगा। तो 16,000 आ जाएगा, यानी कि चांद को जो लाभ हुआ वो 16,000 का लाभ हुआ। आगे बात समझ में। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी आज की क्लास का क्या है। 3 साझेदार ए बी सी कुल धनराशि 36,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 26,000, बी को 20,800 और सी को 31,200 का लाभ होता है। ए और सी को मिलाकर कुल कितना निवेश किया गया ये बताना है। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। देखो इनका जो लाभ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट। इनका जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे भैया ए का प्रॉफिट दिया हुआ है कुछ, बी का दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है। ए का कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे 26,000 दिया हुआ है भैया। बी का कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे 20,800 और सी का कितना दिया हुआ है 31,200। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये भी 2 जीरो कट जाएंगे। आप इसको सोल्व करो, आप जब इसको सोल्व करोगे तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। बहुत आराम से 13 से काट सकते हो। देखो 13 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 13 दूनी 26 होते हैं, यानी कि 20 बार जाएगा। 13 से इसको डिवाइड करूंगा तो 13 कम 13, 13 छंग 78 होते हैं। 13 से इसे डिवाइड करूंगा तो 13 दूनी 26 और 13 चौका 52 होते हैं। ठीक है, अभी फर्दर हमारा 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 छंग 24 हो जाएगा। 4 चौक 16 और 4 छंग 24 हो जाएगा। यानी जो इनका अनुपात आ जाएगा वो अनुपात कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों 5:4:6। ये इनका अनुपात आ गया। अब उसने बोला है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 36,000 है। अब टोटल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 यूनिट। अब इस 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 36 के हो जाएगी भैया, 36,000। और हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है ए और सी की। और ए और सी कितना है, 5 और 6 11 है। तो 15 की वैल्यू 36,000 है, यहाँ से निकाल दो आप भाई। 36,000 है 15 की वैल्यू, ये हो जाएगा ना 15 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 15 यूनिट इज इक्वल टू 36,000। आप इसको 15 से डिवाइड करो, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 और 24 को आप 11 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई। 11 यूनिट की तो वैल्यू निकालनी हमें ए और सी, तो आप डिवाइड करो। देखो 00 तो हो ही जाएगा। 11 चौक 44 का 4, 11 दूनी 22 और 4 26। यानी मैं कह सकता हूँ 26,400। 26,400 क्या था, टोटल इन्वेस्टमेंट था किस किस का, ए और सी का टोटल इन्वेस्टमेंट 26,400 था। आ गई आपको यहाँ तक बात समझ में कि नहीं आ गई। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दोस्तों 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहना चाह रहा है, देखो समझेंगे।
एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार है। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिलता है, बॉब को लाभ का 1/4 भाग मिलता है और चार्ली को शेष भाग मिलता है, जो कि 5,000 है। तो एलिस का भाग बताना कितना होगा। देखो समझेंगे बात को ना, जब भी हमें ये दिया हुआ हो कि इसका 1/3 1/4 करके, तो एलसीएम लेते हैं। देखो ये 1/3 है तो इसको 1/3 लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1/4 है, इसको 1/4 लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 4 या 12 में ले लेता हूँ टोटल, 12 यूनिट में मैं ले लेता हूँ दोस्तों टोटल। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा टोटल। आगे बात समझ में। अब चार्ली, एलिस को कितना मिलता है, 1/3 मिलता है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, एलिस हो जाएगा, बॉब हो जाएगा दोस्तों और चार्ली हो जाएगा। एलिस को कितना मिलता है, 1/3 मिलता है, तो 1/3 कितना होगा, 4 यूनिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बॉब को कितना मिलता है, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 3 यूनिट, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 यहाँ पे हो गया, 12 ये, तो शेष कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। यानी मैं कह सकता हूँ ये 5 यूनिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया इनका, ये इनका हो जाएगा प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको। अब उसने बोला है कि जो चार्ली है उसको दिया हुआ है 5,000, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5,000 है। इसने बोला कि एलिस का लाभ बताना, तो एलिस का लाभ कितना हो जाएगा, एलिस का लाभ हो जाएगा इसका 1,000 गुना, 1,000 गुना का मतलब हो जाएगा दोस्तों कितना, 4,000। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, 4,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका 4,000 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में आ कि नहीं आ गई, बोलो। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। देखो 17,600 की राशि प्रसाद, मनिकम और राजेश के बीच इस तरह विभाजित है की जाती है कि प्रसाद और मनिकम के हिस्से में 4:3 के अनुपात में। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17,600 की राशि है, प्रसाद, मनिकम और राजेश के बीच में विभाजित की जाती है। इसने बोला कि प्रसाद, एक तो प्रसाद है और एक मनिकम है, इनका जो रेशियो दिया हुआ है दोस्तों वो 4 अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। मनिकम और राजेश का जो हिस्सा दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। मनिकम और राजेश का जो हिस्सा दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है। आप इनका रेशियो निकाल दो, क्योंकि m बराबर करना है तो m यहाँ पे बराबर करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, और यहाँ पे m बराबर करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 और ये आपका 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9। यानी मैं कह सकता हूँ पी एम और आर, यानी कि प्रसाद, मनिकम और राजेश का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 20:15:9। ठीक है, ये अनुपात इनका आ जाएगा। अब उसने बोला कि 17,600 की राशि को बांटना है। अब 17,600 की राशि यानी कि टोटल जो जितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, ये आप बोलोगे भैया 35 नहीं हो जाएगा, 35 और 44 हो जाएगा 44। यानी मैं कह सकता हूँ 44 यूनिट जो है ये 44 यूनिट हो जाएगा टोटल। और ये 44 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, ये 44 यूनिट किसके बराबर है, ये दिया हुआ है आपके पास 17,600 के बराबर। अब क्या निकालना है, निकालना है हमें, देखो राजेश का हिस्सा है 9 यूनिट। तो पहली बात तो ये कह सकते हैं हम कि जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अगर आंसर 9 का मल्टीपल है तो इसमें एक ही संख्या 9 का मल्टीपल है, वो है डी, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। और अगर बेसिक से जानना चाहोगे तो बेसिक से हम कर सकते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 44 से, और मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। देखो 4 से कट जाएगा 11 बार, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करो 11 को आप किससे करोगे, 4 से, यानी कि 400 आ जाएगा, और 4 नम 36 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 3600 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, XYZ एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं अगर वह 5:3:4 के अनुपात में है, और व्यवसाय में प्राप्त लाभ जो है वो 6:9:8 के अनुपात में है। ठीक है,
तो निवेश की गई राशि कितनी होगी ये हमें बतानी। यानी कि निवेश जो हमें किया गया है दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में की गई है ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने आपको बताया था कि जो समय होता है, समय और जो जो समय का, अगर समय सेम होता है तो जो लाभ का रेशियो होता है वो निवेश के रेशियो के बराबर हो जाता है ना। ये तो मैंने आपको बताया था, जो निवेश का रेशियो होता है वो समय अगर बराबर हो तो लाभ के रेशियो के बराबर हो जाता है। और अगर समय दिया हुआ हो और लाभ दिया हुआ हो तो दोस्तों लाभ के रेशियो को डिवाइड करना पड़ता है समय के रेशियो से, तब जाके हमारा जो रेशियो निकल के आता है वो निवेश का रेशियो निकल के आता है। यानी मैं कह सकता हूँ ऐसे, जो अगर हमें निवेश का रेशियो निकालना है, निवेश का, तो निवेश का जो रेशियो आ जाएगा वो लाभ का रेशियो बटे बटे समय का रेशियो आएगा। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। और जब देखो समय सेम होता है तो लाभ का रेशियो निवेश के रेशियो के बराबर हो जाता है, ये मैंने आपको भी पीछे बताया ही था। ठीक है, तो आप इसको करने की कोशिश करो। देखो इसमें बोला क्या है, इसमें बोला गया है कि अवधि यानी कि समय का जो रेशियो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है और लाभ का रेशियो इतना दिया हुआ है। तो हमें जो निवेश का निकालना है ना, निवेश का रेशियो, हमें तो निवेश का रेशियो निकालना है। तो लाभ का रेशियो कितना है, 6, 9 और 8, इसको डिवाइड कर देंगे समय के रेशियो से, यानी कि इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। अब आप देखो, अब आप एक चीज़ देखो कि 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, पहले आप इसको डिवाइड करो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, इसको डिवाइड करोगे ये जाएगा 2 बार। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई सब में कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 6:5 यानी जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 6:15:10। यानी सी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ 8वें नंबर की। 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना, P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। यानी देखो इसमें दिया हुआ है कि P का 2 गुना, यानी मैं 2P बराबर कर दूंगा किसके, 2P बराबर 3 गुना Q के, यानी कि 3Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप P और Q का रेशियो निकाल सकते हैं बहुत आराम से। क्या निकलेगा, 3:2 निकलेगा। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। यानी मैं कह सकता हूं कि Q और R का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 4:1, है ना, यही तो होगा। क्योंकि अब इसने बोला कि Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4R के, तो इसमें Q और R की जो रेशियो आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। अब क्योंकि Q इसमें सब में कॉमन है, अब Q अगर कॉमन है दोस्तों तो Q को बराबर करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके ये 4 बनेगा। यानी इसका जो नया रेशियो आ जाएगा आपका कट के वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6:4। अब अगर मैं P, Q और R का जो रेशियो निकालने जाऊँ तो वो कितना आएगा, वो आएगा 6:4:1 आएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। वर्ष के अंत में जो है उनको कितना लाभ मिलता है, वर्ष के अंत में उनको 27,500 रुपये का लाभ मिलता है। तो आर का हिस्सा बताना, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 11 यूनिट। यानी इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, इस 11 यूनिट बराबर दिया हुआ है 27,500 के। और हमें जो म्यान निकालना है वो किसका निकालना है, वो निकालना आर का लाभ, यानी कि 1 यूनिट का लाभ निकालना। तो इसको पूरा पूरा किससे डिवाइड कर दो, पूरा पूरा 11 से डिवाइड कर दो। देखो आप इसको 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा। यानी कि 2500 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2500। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी के शामिल होते हैं, एक साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल ने निवेश के 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश के 2/3 निवेश के बराबर करता है और वर्ष के अंत में इनको इतना लाभ होता है। तो चिन्मय का हिस्सा बताना कितना होगा। देखो
इसने बोला अभिषेक विमल के निवेश के 3 गुने के बराबर करता है। यानी जो अभिषेक है ए जो है वो बराबर है किसके, 3 गुना विमल के, है ना। और इनका जो रेशियो आ जाएगा 1:1 बी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3:1। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये बात आपको एकदम क्लियर होगी। 3:1 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात क्या बोली इसने, विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। विमल जो है, विमल वो बराबर होता है चिन्मय के 2/3 निवेश के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं बी और सी का रेशियो निकालने जाऊँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे 2:3 आएगा, 2:3 आएगा। अब एक चीज़ आप मुझे बताओ, बी इसमें कॉमन है और बी कॉमन है, यहाँ तो बी की मान 1 है और यहाँ पे बी का मान 2 है, तो बी का मान बराबर करना पड़ेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई आपको 2 से करनी पड़ेगी। तो इसका जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 6:2। यानी अब जो हमारे पास रेशियो निकल के आया इससे, वो A/B/C निकल के आ गया। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6:2:3, ठीक है। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई। अब उसने बोला है कि जो टोटल लाभ है वो 5500 के बराबर है, तो टोटल ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 11 यूनिट के बराबर। यानी 11 यूनिट के जो मान है वो दोस्तों किसके बराबर है, 5500 के। अब चिन्मय का मान बताना है तो इसको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 3000। कितना आ जाएगा, 3000। तो 3000 कितना आ जाएगा दोस्तों, 3000 आ जाएगा तुम्हारा चिन्मय का, क्या आ जाएगा, 11 से काटेंगे ना इसको, 11 पंजे 55 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, और 500 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 1500 आएगा ना यार, सॉरी 1500 आएगा, 1500 दोस्तों, ये आएगा आपके पास 1500। क्योंकि 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 पंजे 55 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1500 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में कि नहीं आ रही, क्वेश्चन आपको एकदम ईजी लग रहे होंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के ही हैं, ईजी लग रहे होंगे, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो, अवंतिका ने 24,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया और भारद्वाज ने बाद में 36,000 रुपये के साथ उसमें भागीदारी ली। यदि वर्ष के अंत में दोनों में लाभ विभाजित किया गया तब भारद्वाज ने कितने समय के बाद भागीदारी ली। अच्छा, बराबर लाभ विभाजित किया गया उसमें ना, ठीक है। देखो, दो चीज़ है यहाँ से समझने वाली, ये है। देखो, आपको पता है कि अवंतिका जो है, अवंतिका ने पूरे के पूरे साल भर उसने निवेश किया। अवंतिका ने पूरे के पूरे साल भर निवेश किया, यानी कि 24, इसने जो है 24,000 रुपये निवेश किए और पूरे के पूरे साल भर निवेश किया। क्योंकि आया कौन है बाद में, ऐड कौन हुआ, भारद्वाज ऐड हुआ, तो इसने 12 महीने काम किया होगा, यानी कि 12 महीने इसने इन्वेस्ट किया होगा। अब जो है दोस्तों वो कितना, वो है 36,000 की राशि से कोई भारद्वाज नाम का व्यक्ति आया है, उसने भागीदारी ली। लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें बताओ, इसमें जो लाभ दिया हुआ है दोनों का वो बराबर दिया हुआ है, यानी दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। भाई, लाभ अगर दोनों का बराबर होगा तो दोनों का रेशियो बराबर होगा। अब दोनों का रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ आप x लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, इसकी बस 3 जीरो से ये 3 जीरो कर देंगे और 12 या 36 हो जाएंगे और 3 छंग 18 3 8 हो जाएगा, यानी कि x का मान जो है 8। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो भारद्वाज आया, भारद्वाज ने 8 महीने तक निवेश किया, और अगर 8 महीने तक निवेश किया तो कितने महीने के बाद आया होगा, 4 महीने के बाद आया होगा, क्योंकि साल के अंत में तभी तो 8 महीने उसको कंप्लीट होंगे। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, 4 महीने के बाद वो आया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। अजीत ने 28,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद भरत 48,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय में जुड़ जाता है, इस व्यवसाय में जुड़ जाता है। अंत में वर्ष के अंत में लाभ समान रूप से दोनों में विभाजित। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था। देखो, इसमें 28,000 के साथ कोई व्यक्ति आया, एक अजीत है, अब उसने पूरे के पूरे 12 महीने निवेश किया होगा। अब जो है लाभ बराबर हो जाता है, लेकिन कुछ महीने के बाद 48,000 की राशि के साथ 48,000 की राशि के साथ कौन आता है, कोई व्यक्ति आता है, भरत। अब उसको कितने महीने के बाद उसने ऐड किया ये हमें बताना है, तो आप इसको डिवाइड कर दो। देखो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, 12 चौक 48 हो जाएगा
और ये 4 से कट जाएगा आपका 7 बार। यानी मैं कह सकता हूँ x का मान 7 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि x ने, यानी कि जो भरत है, भरत ने 7 महीने तक निवेश किया। और अगर 7 महीने तक निवेश किया तो कितने महीने के बाद आया होगा? 5 महीने के बाद आया होगा। 5 महीने के बाद आया होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। मनोज और नवीन ने 56 के अनुपात में, 56 नहीं 5:6 होगा, ये 5:6 होगा दोस्तों, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, ये 5:6 होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा 5:6, 5:6 के अनुपात में कुछ कुल राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। शेखर 6 महीने के बाद नवीन के समान राशि का निवेश करके अपने उनके साथ आ जाता है। ठीक है, 6 महीने के बाद अपने क्या करता है? नवीन के बराबर राशि लेके आ जाता है। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाएगा, ये बताना है। देखो आसान क्वेश्चन है, समझने वाली बात है बस। मनोज है एक व्यक्ति नवीन है, ठीक है, और एक हमारे पास शेखर है। ठीक, ये बात आगे समझ में। अब एक चीज आप मुझे बताइए, जो मनोज है, मनोज ने 5 यूनिट निवेश किया और नवीन ने 6 यूनिट निवेश किया। ठीक है, लेकिन एक चीज आप मुझे बताइए, इन्होंने तो पूरे के पूरे साल भर निवेश किया होगा, यानी कि इसने भी 12 महीने निवेश किया होगा और इसने भी 12 महीने निवेश किया होगा, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। इसने भी 12 महीने निवेश किया होगा, ठीक है, नवीन ने भी और मनोज ने, दोनों ने कितने महीने? 12 महीने। लेकिन 6 महीने के बाद आया कौन? आया 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आया कौन? 6 महीने के बाद आया आपका शेखर। और 6 महीने के बाद आके उसने नवीन जितनी राशि निवेश की और 1 साल के अंत तक निवेश की, यानी कि 6 महीने तक निवेश की होगी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो? यही बात समझनी है बस, कि देखो मनोज जो है उसने 5 यूनिट के हिसाब से 12 महीने तक निवेश किया, नवीन ने 6 यूनिट के हिसाब से 12 महीने तक निवेश किया। लेकिन 6 महीने के बाद आखिरी के 6 महीने बचे, 6 महीने के बाद जो शेखर है उसने नवीन जितनी राशि 6 महीने तक निवेश की। ठीक है, अब इसका रेशो निकाल दो, सिंपलीफाई कर दो आप इसको। 6 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से काटो, 2 से कट जाएगा 1 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार। यानी मैं कह सकता हूँ 10:6 के अनुपात, सॉरी 10 नहीं, ये तो 2 कट गया ना, तो 5 होगा, ये 5 बचेगा। 5:6:3, 5:6:3 के अनुपात में इनका लाभ क्या होगा? बांटा जाएगा। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। ठीक है, अभी ने 32,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 48,000 रुपये के साथ बुबलान उससे जुड़ा है। देखो अबू जो है उसने 32,000 के साथ एक राशि निवेश की और स्टार्ट किया अपना एक बिजनेस। और बुबलान जो है 48,000 रुपये की राशि लेके आके उसने क्या काम करा? उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में लाभ जो है उनका समान लाभ होगा। तो कितने महीने बाद जुड़ा, ये बताना है। आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया ही है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो एक अबू नाम की व्यक्ति है, उसने 12 महीने किया होगा ना भाई, साल के अंत तक उसको लाभ मिला, तो उसने 32,000 रुपये निवेश किए होंगे भैया। कितने साल के लिए? उसने पूरे 1 साल के लिए निवेश किए होंगे, यानी कि 12 महीने के लिए। और उनको लाभ अगर बराबर मिलता है तो यानी कि 48,000 रुपये का जो उसने बुबलान ने क्या किया, निवेश किया, वो एक्स महीनों के लिए किया, ठीक है, महीनों के बाद नहीं, एक्स महीनों के लिए किया। आप इसको सोल्व कर लो। देखो ये कट जाएगा कितने? 12 चौक 48 बार कट जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे और 4 से कट जाएगा आपका 8 बार। यानी मैं कह सकता हूँ जो x का मान मेरा आ जाएगा वो 8 महीने आ जाएगा। यानी जो बुबलान है उसने 8 महीने तक निवेश किया। तो कितने महीने के बाद निवेश किया होगा 1 साल के लिए? भाई 4 महीने के बाद निवेश किया होगा।
आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। अविनाश और भुवनेश ने 8:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश की करके एक साझेदारी आरंभ की। राकेश 6 महीने बाद भुवनेश के समान राशि का निवेश करके साझेदारी में क्या हुआ, शामिल हुआ। अविनाश इनके लाभ के अनुपात बताना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अभी किया ही है हमने ऐसा क्वेश्चन। देखो, एक अविनाश है, एक भुवनेश है और तीसरा व्यक्ति हमारे पास आया राकेश। ठीक है, अब उन्होंने कितने रुपए निवेश किए? उसने 8:5 के अनुपात में पैसे निवेश किए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इसने कितने पैसे कितने महीने के लिए? इसने पूरे पूरे 1 साल के लिए निवेश किए होंगे और इसने भी पूरे पूरे 1 साल के लिए निवेश किए होंगे। अब 6 महीने के बाद आया कोई राजेश नाम का व्यक्ति और 6 महीने के बाद निवेश किया। उसने कितना? उसने भुवनेश के बराबर यानी कि 5 यूनिट निवेश किया। किसके बराबर? 6 महीने के लिए निवेश किया। आप इसको सोल्व कर लो बस। देखो, 6 से कट जाएगा 2 बार, 6 से कट जाएगा कितना? 2 बार, और 6 से कट जाएगा पूरा पूरा 6 बार। ठीक है, 8 दूनी हो जाएगा आपका 16, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 16:10:5 के अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। 16:10:5 के अनुपात में। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। ओहो, अपनी अपनी गर्दन रोटेट कर लो भाइयों। अमूल और विवेक 6:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं करके साझेदारी आरंभ करते हैं। राहुल 6 महीने के बाद विवेक के समान राशि का निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में इनका लाभ का अनुपात बताना। आसान क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है। ठीक है, तो देखो, एक अमूल नाम का व्यक्ति है, एक है विवेक। ठीक है, अब इन्होंने जो राशि निवेश की वो 6:5 के अनुपात में निवेश की। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरी भी समझ में आ गई। ठीक है, 6:5 के अनुपात में निवेश की। अब 6 महीने के बाद एक व्यक्ति आया, राहुल नाम का व्यक्ति। अब उसने जो राशि निवेश की वो 5 राशि निवेश की। 5 यूनिट कितने के लिए? 6 महीने के लिए, बाद के 6 महीने के लिए निवेश की होगी, है ना? बात आ गई समझ में? अब इसको बराबर कर दो। देखो, इसने तो पूरे पूरे 12 महीने के लिए निवेश की और इसने भी पूरे पूरे 12 महीने के लिए निवेश की। आप इसको सॉल्व कर लो। 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 2 बार, 6 से कट जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 6 5 कम 5 हो जाएगा, यानी कि 12:10:5 इसका रेशियो आ जाएगा। 12:10:5, 12:10:5 आपका सी ऑप्शन सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बाद के जो आपके अब इसमें, ठीक है, देखो आज ये अब आपका पूरा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें 24 क्वेश्चंस और हैं। अभी 24 क्वेश्चंस टोटल हैं, सॉरी, अब 24 क्वेश्चन टोटल हैं, तो अभी आपके इसमें 9-10 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो क्या बोलते हो, अगर मैं इसको अगर नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लें तो पार्ट 2 को, इसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं बाकी की चीज़ को। और ये हमारे 15 क्वेश्चन आज इसमें कंप्लीट हो गए हैं और 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट नंबर 2 में। उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो हो, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, आप भी परेशान हो जाएंगे, मैं भी। आपको लगता है क्या, क्योंकि बार बार अगर एक ही टॉपिक को हम क्या करेंगे, आप भी मतलब एक तरीके से परेशान हो जाओगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो से देखोगे नहीं, फिर आपको लगेगा कि यार ज़्यादा बड़ी वीडियो है। तो इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो में क्या करेंगे, टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये हमारा कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 10-15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके और इसमें रह गए हैं। उन 10 क्वेश्चन को हम आराम से कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फिर परसों की वीडियो में अपना नया टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, नया टॉपिक कौन सा, मिक्सचर और एलिगेशन का टॉपिक कंप्लीट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको कमेंट करके ये भी बता देना है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।